छोटा बच्चा तो मेरा जिले में था, तब इनके अब्बू की डेथ हुई थी। 3 माह बाद मेरी सकी खाला के घर में शादी हुई थी, उन्होंने घर से बाहर निकाल दिया था। मैंने रेड़ी लगाई, आलूओं वाले पराठे लगाए, मेरी बच्चियों ने मेरी हेल्प करवाई। हमने यहाँ तक गोले बेचे हैं, हमने गोले भी बेचते रहे। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, फैसल फाउंडेशन के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान मलाइका आबिद और आज के इस एपिसोड में हम एक ऐसी औरत की कहानी आपके सामने बयान करने जा रहे हैं जिनका शौहर 6 साल पहले इंतकाल फरमा चुके हैं और अपने शौहर के इंतकाल के बाद इन्होंने अपने 6 बच्चों का गुजारा कैसे किया, ख़ुद अपनी ज़िंदगी कैसे बसर की और इनके ससुराल वालों का इनके साथ सलूक कैसा रहा। आइए आपको इन्हीं की ज़ुबानी सुनवाते हैं। जी, क्या नाम है आपका? रज़िया बीबी। जी, तो मैं रज़िया बीबी, आप अपनी जैसा कि मैंने अभी कहा कि आपके शौहर जो हैं वो इंतकाल फरमा चुके हैं, तो कितनी अरसा हो गया आपके शौहर के इंतकाल को? 6 साल हो चुके हैं। 6 साल। तो इन 6 सालों में आपने अपना और अपने 6 बच्चों का गुजर बसर कैसे किया? बस बेटे, जब इनके अब्बू की डेथ हुई थी तो तब उन्होंने 3 माह बाद मुझे अपने घर से धक्के मार के निकाल दिया था। उसके बाद ना कोई सर के ऊपर छत थी, ना कोई रहने का सहारा था। फिर अपने आप बस लोगों ने कुछ सहारा दिया थोड़ा बहुत और रेंट पे घर दे दिया मुझे। लोगों के घरों में काम कर, किसी के कुछ करो, अपने छोटे छोटे बच्चों को लोगों के घरों में काम पे डाल दिया। जी, तो आपके बच्चों की उम्र इस वक्त क्या होगी जिस वक्त आपको इन सब हालात का सामना करना पड़ा? छोटा बच्चा तो मेरा जिले में था, तब इनके अब्बू की डेथ हुई थी। 3 माह बाद मेरी सकी खाला के घर में शादी हुई थी, उन्होंने घर से बाहर निकाल दिया था। हमसे ये बोझ उठाया नहीं जाता, यहाँ से मर्जी ले जाओ इनको। ना मेरे अम्मी थी ना मेरा अब्बू था, कोई सहारा नहीं था सिवाय अल्लाह के। तो उनको ज़रा ख्याल नहीं आया कि उनके अपने बेटे का खून है और वो इस तरीके से आपके साथ सलूक कर रही हैं? वो कहते थे हम क्या करें, यहाँ से मर्जी लेके जाओ। उनकी भी कोई जगह नहीं थी, कोई जायदाद नहीं थी। वो रेडी के ऊपर एक छानपुरे का काम करता था, कबाड़िए का। तो कोई जायदाद होती तो फिर भी मैं कुछ ना कुछ गुजारा कर लेती, लेकिन वो कहते थे इतना बच्चे हम कहाँ से पालें। तो अब आपकी जो बेटियां हैं, 3 बेटियां हैं आपकी? जी, 3 बेटियाँ 3 बेटे हैं। तो आपके जो बेटे हैं 3, वो इस वक्त क्या उम्र होगी उनकी? सबसे छोटा जो बेटा है मेरा वो 6 साल का है, उससे बड़ा जो है वो 8.5 साल का है, उससे 12-13 साल का बड़ा बेटा है मेरा। और बेटियाँ जो हैं वो बड़ी बेटी की उम्र 20 साल है, छोटी की उम्र जो 18 साल है, उसके छोटी बेटी जो है वो 16 सालों में है। ठीक है, तो जैसा कि अभी आपने मुझे बताया कि आपको जब घर से निकाला गया, आपके ससुराल वालों ने आपके साथ ऐसा सलूक किया, तो आपकी छोटा बेटा तो बहुत ही ज़्यादा छोटा था और आपके जितने आपने बेटों की उम्र भी बताई 12-13 साल के राउंड अबाउट अब हैं, तो पहले तो वो बहुत छोटे होंगे। तो उस वक़्त आपकी बेटियां भी बड़ी थी, बेटे छोटे थे, कोई सहारा भी नहीं था, तो आपने किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को मैनेज किया? बस लोग ऐसे ही लोगों के घरों में काम शाम करके, पहले तो किसी ने वैसे कोठी वाले ने मुझे अपने घर में रैश दे दी थी, फिर उसके बाद वो बाहर चले गए कहीं, फिर हमने किराए पे 3000 के कमरे में ले लिया घर। अच्छा, तो वो जो उन्होंने आपको रिहाइश मुहैया की थी उसमें आपको उनके घर काम वगैरह भी करना पड़ता था? हाँ जी, काम करते थे, उनका रोटियां बना कर देते थे, काम करते थे, किचन का भी करते थे, कपड़े भी धोते थे। तो आपने कभी अपने बच्चों को तालीम दिलवाने के बारे में नहीं सोचा कि किसी गवर्नमेंट स्कूल में डाल दिया जाए या उनकी तालीम जारी की जाए वहाँ से? नहीं, ये चीज़ें जो थी ना वो मेरे पास इतनी वो थी नहीं कि मैं इनको स्कूल में डाल सकूं। कोई मेरी बच्ची नहीं पढ़ी, कोई मेरा बच्चा नहीं पढ़ा, अभी भी कोई नहीं पढ़ रहे, मेरा कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा। तो आपके बेटे इस वक्त कोई काम वगैरह करते हैं? 6000 रुपया लेते हैं, किसी दफ्तर की सफाई, मेरा बच्चा दफ्तर में लगा हुआ है। चलें, ठीक है। अपनी बेटियों के साथ आपको जब घर से निकाला गया तो उसके बाद आपका ज़रिया मुआश क्या रहा? क्या तरीका था आप लोगों के कमाने का? किस तरीके से आप लोगों ने अपने हालात का सामना किया? बस बेटे, जो भी किराया का घर लेते और 2-3 माह के बाद वो घर का किराया पे नहीं होता था तो वो घर से निकाल देते थे। मालिक मकान भी आज ऐसे हैं कि वो कहते हैं किराया दो और वो रो, नहीं तो बाहर चले जाओ। घर का सामान 3-4 लोगों ने ऐसे मेरा घर का सामान उठा उठा के बाहर मारा है।
कि घर नहीं रेंट दे सकते तो फारिग कर दो हमारा घर। सही। और इसके अलावा जो आपके मालिक मकान हैं उन कभी आपने उनसे दरख्वास्त करने की कोशिश नहीं की कि भाई मेरे हालात समझो, मेरा जो इस वक्त मेरी हालात का तकाजा है वो देखो, मैं बाद में कर दूंगी जब मेरे हालात सही होंगे? कोई नहीं सुनता आपकी बात? मोहल्लेदार थे, सब जानते थे, हर चीज़ को जानते थे, लेकिन नहीं, आजकल दुनिया को पैसा प्यारा है, कोई भी नहीं किसी की हेल्प करता। उन्होंने मेरा सामान फेंक कर बाहर मारा। फिर उसके बाद मैंने रेड़ी लगाई, आलूओं वाले पराठे लगाए, मेरी बच्चियों ने मेरी हेल्प करवाई। हमने यहाँ तक गोले बेचे हैं, हमने गोले भी बेचते रहे। हमारे पास सारा ऐसा काम करते रहे बच्चियों के साथ, बच्चियाँ खुद करती रही हैं। मतलब आपने अपना एक इज़्ज़त से ज़रिया मुआश कमाने का सोचा कि आप इसके बराबर कि आप किसी के सामने हाथ फैलाएं या भीख मांगे, आपने इज़्ज़त से अपनी रोज़ी कमाई। कोशिश सारी की है कि अपने अल्लाह से मांग लें। किसी से मांगने से, जब हमारा कोई सामान फेंकता था हम कहते थे हमारी हेल्प करने वाला कोई नहीं है, हम अल्लाह से मांगते हैं। बेशक, ये तो आपने बिल्कुल सही फरमाया कि अल्लाह की ज़ाती है जो सबका वसीला है और सबके लिए एक ज़रिया होती है। अपनी 3 बेटियों के बाद आप भी एक अकेली खातून थी और आपकी 3 बेटियां भी आपके साथ थी, और मुआशरे को हम जानते हैं ये कैसा है। अपनी 3 बेटियों और आपने कैसे मुआशरे में किया सरवाइव, कैसे आप लोगों का गुजर बसर हुआ? कोई मुआशरे ने आपके बातें वगैरह कुछ नहीं हुआ ऐसा वैसा? करते थे, कहते थे ये खुद भी जवान है, इनकी बेटियां भी जवान हैं, रंग बिरंगी बातें ताने कसते थे हमारे ऊपर, चचोरों की तरह देखना। फिर भी मैंने अपने बच्चियों को यही समझाया, नहीं बेटे हमने अल्लाह से लेना, ये हम अल्लाह की तरफ से ले रहे हैं, अपनी मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, किसी से मांगने से बेहतर है कि ये बातों का सामना बहुत मुश्किल होता है। तो जैसा कि आपने देखा कि इन्होंने अपनी कहानी आपको बयान की, सुनाया, कि बताया ये कि कैसे इन्होंने अपने हालात का सामना किया, और फैसल फाउंडेशन भी इस वक्त यहाँ पे इनकी मदद करने के लिए ही मौजूद है, क्योंकि हम चाहते हैं कि ऐसे लोग जो अपनी ज़िंदगी को गुसर बसर नहीं कर पा रहे, हुकूमत उन पर तवज्जो दे, उनकी माली हालात बेहतर करने की कोशिश करे। अब मैं फैसल फाउंडेशन के प्रोजेक्ट मैनेजर को यहाँ पर दावत देती हूँ कि वो आएँ और जितनी इमदाद इनको मुहैया कर सकते हैं वो अपनी तरफ से करें, और आप लोगों से भी गुजारिश करती हूँ कि आप लोग जितनी लोगों की मदद कर सकते हैं वो करें। बहुत शुक्रिया।